एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। नमस्कार। इस वक्त हम हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर और हम आपको ये बता दें कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस द्वारा जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है। CITU यूनियन विंस 138 पे प्लस DA केस थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू गेट बेनिफिट्स। तो आइए इसी बारे में हम सर से दो शब्द सुनेंगे और हम उनसे जानेंगे कि जितने भी लोग जो 138 जो थे आज उनकी जीत हुई है उसके बारे में सर से हम दो शब्द सुनेंगे। बताइए सर। हम तो आपको बताना चाहते हैं जो ये लड़ाई जो 1990 में स्टार्ट किया था CITU ने, जो 12 टन का मजदूर को नौकरी से निकालने के लिए जब जो नोटिस इशू किया, उन लोग सारे लोगों को पास जाने के बाद भाग के यहाँ लाल झंडा के पास आए। जो लाल झंडा के पास आने के बाद में उन्होंने बोला हमारा नौकरी से निकालने वाला है, बचाओ। MP का पास किया, वो टाइम का रूलिंग पार्टी का पास किया, लेकिन उन लोग कोई मदद नहीं किया। तो हम लोग एक यूनियन बना के, फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन बना के जो है इसको तो लेबर कमिश्नर का नोटिस दे दिया, ऐसा इस तरह इलीगल रिट्रेचमेंट हो रहा है, इसको बचाओ। तो वो लड़ाई से जो है जो कंसिलिएशन हुआ, कंसिलिएशन के बाद इनको कंटिन्यू काम करने का वजह से 88 का जो 1988 में जैसा बोला, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इशू किया था 1988 में, जो कैजुअल वर्कर डेली रेट को 130 तो प्लस DA देना है। तो चंद्रचूड़न जी, आप CITU के आप जनरल सेक्रेटरी हो, तो आप ये बताइए ना, जैसा आपने 138 पे जो इसका बारे में आपने बता दिए, जो 138 पे जो जितने भी वर्कर्स हैं उसके बारे में आपने बता दिए, तो सर व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो है अभी इस वक्त, अभी जैसा आपने कुछ लोगों के लिए जो, तो जैसा आपने 138 पे जो है सारा DRM के जितने भी वर्कर्स हैं उसके लिए आप लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, और हम आपको ये बता दें कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए आप लोग अभी क्या करेंगे। आपको मालूम होगा जो वो उधर में जो वर्कशॉप का सामने जो एजिटेशन हुआ था, राइट, C ऑफिस के वहाँ पर, C ऑफिस के सामने, राइट, ये एजिटेशन था। एक डिमांड था जो अभी भी आउटसोर्सिंग करके जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर तो उसे काम करता है, जो ड्राइवर लोग 30 ड्राइवर लोग हैं वर्कशॉप डिवीजन में, उनको जो 130 पे में लाने के लिए और इनको जो DRM बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ता था, वो लड़ाई अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानने की वजह से, बाकी सारे लोग जो आपको हम बताया PWD के अंदर ये सारे लोग जो 2008 से लेके 2013 तक 14 तक जो है कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करता था। इसका 8 तक जो है डेली रेटेड था, उसको मालूम नहीं हो के इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बना दिया। उन सबको हम लोग लड़ाई करके जो DRM बना के मास्टर रोल में PWD में लाया सर। और वो उसी तरह वो टाइम ये जो 30 वर्कर हमारे साथ नहीं था, इन लोगों को कोशिश किया था उनको भी साथ में लेने के लिए, लेकिन इन लोग आया नहीं। फिर बाद में आया, उनका लड़ाई हम लोग कभी हाई कोर्ट और जो लेबर कोर्ट में लड़ता है, उनको भी ये बेनिफिट मिलने के लिए। सर हम आपको एक बात बता दें, जैसा आपने अभी PWD, APWD और इलेक्ट्रिसिटी जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनके बारे में आपने बात की,
हम आपको ये बता दें, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में जिस तरह से डीआरएम वर्कर्स हैं, उनसे जो है एजेई और उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं, इवन कुछ लोअर ऑफिसर्स भी उनसे अपना घरेलू काम करा रहे हैं। ये हमें पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लोगों ने हमसे शेयर किया है, कुछ डीआरएम वर्कर्स ने। उन्होंने ये बताया है कि जो एजेई जो है वो उनसे अपना घरेलू काम करा रहे हैं, और इस चीज़ को वो जितने भी डीआरएम वर्कर्स हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात कहा है कि ये चीज़ हम आपसे पूछें। देखिए, वर्कर सही बोला है, जो अपना अकेला लड़ने से ये लोग बोलेगा कल से नौकरी नहीं है। राइट। ऐसा जो हालत आज भी अंडमान में है, क्योंकि जहाँ तक हम आपको ये बता दें, कुछ जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट में पार्शियलिटी होता है। देखिए, कुछ रिलीजन वाइज काम करते हैं। हम आपको ये बता दें, लोगों ने हमसे ये कहा है, ये हम अपना मन बनाकर नहीं बोल रहे हैं। रोज लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है रिलीजन के हिसाब से काम में लेते हैं, कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदार है उस हिसाब से काम में लेते हैं, और कुछ लोग जो है पैसे लेकर काम में लेते हैं। मैं आपको हम बताता, जो जहाँ में यूनियन है, जहाँ हमारा लाल झंडा का यूनियन CITU का यूनियन है, वहाँ हम लोग सब मना करता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी का घर में काम करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कई एग्जाम्पल हम बताएगा। मम्मा प्लाट में एक जेई उनका बगीचा काटने के लिए भेजा, जो ई के साथ बातचीत करके ई को बोला इस तरफ हो रहा है, ई इमीडिएटली बोला तुम्हारा तनख्वाह से पेमेंट देना है, नहीं करना। बोलने जो लड़ाई लड़ना है तो यूनियन उनका माध्यम से लड़ सकता है। अगर इंडिविजुअल आदमी जाके लड़ेगा, आप जैसा बोला ऐसा उसको विक्टिमाइज कराया जाएगा। इसीलिए हमारा जो कहने का मतलब, जहाँ PWD के अंदर आप थोड़ा पता कीजिए, एकाध का तो बात हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वर्कर जो है मना करता है हम घर का काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का वर्कर भी ऐसी है। अभी जो PWD से गया 500 वर्कर जो उधर गया, उनका मीटिंग कल भी हम तुष्टाबाद ऑफिस के अंदर उधर में जो पंचायत हाल में किया। उन लोग भी किसी का घर में जाके काम नहीं करता है, लेकिन जहाँ म्यूनिसिपल में आप जाके देखिए, एक एक स्टाफ का घर में 4-5 को छोड़ता है। सर, आप स्टाफ की बात कर रहे हैं, इवन सम काउंसलर सर, उन काउंसलर्स के घर में जो है डीआरएम स्टाफ काम कर रहे हैं। लोग उनका घर का बच्चा ले आ रहे हैं और उन लोगों को और कुछ काम बोलकर लोगों से अपना घरेलू काम करा रहे हैं। वो लोग बताता है ये म्यूनिसिपल में सबसे ज़्यादा होता है। म्यूनिसिपल में जो है इस तरह इलीगल काउंसिलर लोग के घर में कितना जाता है, नहीं होने से वो धमकी देता है, नौकरी से निकाल देगा। वो वर्कर आके हमको बोलता, हम लोग का भी लिख के दिया है, कोई भी वर्कर को किसी का घर में पर्सनल वर्क के लिए भेजना नहीं, लिख के दिया, हम आपको दिखाएगा। लेकिन अभी भी यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं है करके वर्कर को हिम्मत नहीं होता उनको लड़ने के लिए। अगर अभी कुछ सैनिटरी सेक्शन वगैरह में हमारा यूनियन है, वहाँ में वो लोग बोलता हम नहीं जाएगा, तेरा घर में हम क्यों जाएगा। जैसा बोलने का हिम्मत आना है तो यूनियन का मदद मांगता है उनको। तो अभी हम लोग कोशिश करता है, जो म्यूनिसिपल का सारे डेलीगेट वर्कर को ऑर्गेनाइज करेगा, ये जो धंधा जो यहाँ का काउंसिलर लोग और जो ऑफिसर लोग सब मिलके जो करते हैं, वो बंद कराने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, ज़रूर करेगा। ये किसी का पर्सनल काम कराने के लिए डिपार्टमेंट आदमी का यूज़ नहीं करना चाहिए। चंद्रचूरण जी, अब हम बात करते हैं एक बर्निंग इशू की, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आपने हमारे चैनल के द्वारा एक न्यूज़ देखा होगा, दिगलीपुर का नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, चिड़िया टापू का वहाँ पर एक हादसा हुआ एक डीआरएम वर्कर के साथ। जैसा हम कहते हैं 100+ डेज, जो 100 दिन के रोजगार, 100 दिन का रोजगार द्वारा जो है 3 लोगों को वहाँ पर भेजा गया। 2 लोग PWD के डीआरएम स्टाफ थे, एक बंदा जो था वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डीआरएम स्टाफ था, बर्ड लाइन डिवीज़न का। तो 3 जन को रखकर वहाँ पर जो है हाई टेंशन लाइन में चढ़ाया गया, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पोल में। और जब वो वहाँ पर चढ़े तो वो लोग आपस में शायद कांटेक्ट करते हैं, तो उन्हें ये बताया गया कि लाइन ऑफ है। लेकिन जब एक लड़का, मैं आपको नाम बता देता हूँ, मालूम है, संतोष, जो जब वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल पर वो चढ़ता है और जब सीढ़ी लगाकर जब वो चढ़ता है, जब वो पकड़ता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल, उसी वक्त उसे करंट मार दिया जाता है। और वो अगर सीधा ज़मीन पर अगर गिरता
तो आज उसकी मृत्यु हो गई होती। लेकिन ऊपर वाले का ये है कि वो सीढ़ी पर गिरा, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो गिरा करके, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कई ज़्यादा उसे चोटें लगी है। वो जीबी पंत में वो एडमिट था और इस मुद्दे को जो है दबाया जा रहा है, लेकिन हमने उठाने की ताकत रखी और हमने ये चीज़ उठाया। कांग्रेस का एमपी है, वो उसके लिए काम नहीं करेगा। एमपी साहब क्यों नहीं कोई चीज़ में खुलकर कह रहे? जैसा ये इंसिडेंट हुआ इसमें भी कुछ नहीं कह रहे हैं। इवन एलजीसी एग्जाम का जो था उनमें भी कुछ नहीं कह रहे हैं। डीब्रेड का इतना बड़ा इशू हुआ उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। मॉडल स्कूल में जो बच्चे, इतना बच्चों का हालत ख़राब होकर जो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, आज तक नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या था। उस बात को जो है झोला में रखकर दबा दिया गया है, ठीक है। और हम आपको ये बता दें, एक बच्चे का डेथ भी हो चुका था उसमें, एक लड़की बच्चे का। वही दिन जो है रात को हम ऐसी कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड को, तो हमेशा आग लगने के बाद आती है, लेकिन वहाँ पर जो है बच्चे वहाँ पर बैठे हैं बराबर, लेकिन वहाँ पर बच्चों को ऊपर वाटर कैनन फेंका जाता है, टीयर गैस छोड़ा जाता है। इससे पहले डिगलीपुर में आग लगी, मैं आपको बता दूं एरियल बे में आग लग के जब सब कुछ ख़त्म हो गया तब वहाँ पर आती है फायर ब्रिगेड, लेकिन यहाँ पर जो है मौके के पहले खड़े रहती है फायर ब्रिगेड। आप जो बोलता है, यहाँ में कोई भी ऐसा होता है प्रशासन को कोई परवाही नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। एमपी पहले कुछ भी बोलो, जो विष्णुपाद राव जो है कम से कम कुछ आवाज़ उठाता था। ये जो एमपी बनने के बाद जो है अंडमान के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, वो सरकार का सारा गलत काम को सपोर्ट करता है। सर जैसा आपने अभी कहा, मैं आपको बताता हूँ, एमपी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट साजिद ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमपी सर के जो छोटे भाई है उनके बारे में, सुदीप राय शर्मा उर्फ तैया, उनके बारे में कई राज खोले। इवन उन्होंने कहा कि उनके पास इतने 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर सीबीआई की रेड होनी चाहिए। आपने देखा होगा शायद वो न्यूज़। वो देखने के बाद इमीडिएटली सीपीआईएम पार्टी की तरफ से लेटर हम लोग भेजा है, वो वीडियो में देखा है। अगर वो आरटीआई में लिया वाला डॉक्यूमेंट्स दिखाया है, और प्रॉपर्टी टैक्स का या म्यूनिसिपल का अंदर में करोड़ों रुपया का गड़बड़ होता है। जो वन टाइम सेटलमेंट किया, कई करोड़ रुपया का पैसा जो है यहाँ का रेवेन्यू, जो म्यूनिसिपल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी मिलकर लिया है। यह एक चोरी का धंधा चलने की, आपको हम एग्जाम्पल के लिए बोलता, जो आप जाइए उधर में जाइए फोनिक्स पे में, वो प्रॉपर्टी पूरा, उसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। फोनिक्स पे दिलानीपुर नहीं, आपका जो बुद्ध मंदिर का जगह है, बुद्ध मंदिर का तमिलनाडु का ऑपोजिट में इतना बड़ी बिजनेस सेंटर उधर चलता है, वो बुद्धिस्ट मंदिर का ज़मीन है। इसमें जो म्यूनिसिपल का रेगुलेशन में बोलता है, जो मंदिर का और मस्जिद और चर्च का ज़मीन को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। इतना बिजनेस का आदमी कहाँ से उधर होटल और ये बना, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। कौन इसका पीछे है? और एक वीडियो में बोलता है एक एडवोकेट, 5000 से 10,000 घर वायलेशन में घर बनाया है। इधर किस जुम्मेवारी है? कौन पैसा लेके करता है? जो वार्ड का काउंसिलर और जो म्यूनिसिपल का जो बिल्डिंग कमेटी का जो सेक्शन है, ये सब जो पैसा लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो सारा चीज़ म्यूनिसिपल का अंदर में पैसा कमाने के लिए जो म्यूनिसिपलिटी चलता है, स्मार्ट सिटी बोलता है। आप देखो, थोड़ा सा इधर निकल के आप देखो, ये नाला का स्थिति, मच्छी काट के नाला में फेंकता है, बच्चा लोग इधर स्कूल जाता, जाने नहीं सकता है। हम लोग लिखा है। सर आप जैसा ये बोल रहे हैं, आगे सर ये जो ट्रक स्टैंड है जहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी 4 कदम भी नहीं है ट्रक स्टैंड के। वहाँ पर मोनपुरा स्कूल के सामने, वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। वहाँ पर मिनी डंपिंग यार्ड लोगों ने बना कर रखा है। वही बोलता है जो स्मार्ट सिटी, हम वो तरफ एक बार चलने गया, हम एक तरफ पार होके जाने पड़ता है। वैसा हालत उधर अकेला नहीं, बहुत जगह है पोर्ट ब्लेयर के अंदर में। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का अवार्ड लेके आया है, तो ये सब जो किस तरीक़े से होता है, कम से कम प्रशासन को ये देखभाल करना चाहिए, नहीं तो कोई विजिलेंस को देखभाल करना चाहिए। इतना पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा मारा है, अगर एक आदमी वीडियो में बैठ के बोलता नहीं तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर कोई तैया के बारे में, नहीं तो जो कुलदीप के बारे में जो बोला, आप जाइए, कितना दूर क्यों जाता है? अभी हमारा न्यूज़पेपर का कॉपी आपको देगा। कोऑपरेटिव बैंक में मरावाला को, आप लोग का चैनल में आया, मरावाला को 3 करोड़ रुपया दिया है। कोई केस हुआ नहीं, आज तक कोई केस नहीं हुआ। सर अगर कोई इसके ऊपर किसकी हाथ है? तो कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजिंग कमेटी है और उसका जो ऑफिसर है, उनको आते हैं।
उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। बाकी कोई भी स्टेट में होने से इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा, क्यों फ्रॉड है ये। पब्लिक मनी है बैंक का अंदर, पब्लिक मनी जो फ्रॉड किया। आप जाइए, जो बातू बस्ती में एक होटल है जो इंटरनेशनल, अरविंद इंटरनेशनल, अभी 2 साल से बंद पड़ा है। बोलता है 50 करोड़ रुपया उसका नाम पर ये लोग सब मिलकर मारा है, वो बंद करा है। इधर में जाइए, जो डेयरी फार्म में सीधा घुसता मेनन का वो होटल है, तो इधर में जो असिस्टेंट कमिश्नर था मेनन, वो 2 साल से बंद रखा है। ये अभी 3 करोड़ मरा वाला का पैसा दिया, 3 साल पहले मरा वाला को 3 करोड़ रुपया देता, तब ये कोऑपरेटिव बैंक में क्या चल रहा है। और स्टे में उसको रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए हमारा एमपी सपोर्ट करता हमारे मरता, जो उसको बच जो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। ना आप देखो, कोर्ट में स्टे, कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट का अंदर में केस है इन मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ में, पैसा का लेन देन में, तो वो कोई एक्शन नहीं होता है। जो पहले का चीफ सेक्रेटरी हो, उसका पहले का चीफ सेक्रेटरी हो, हमारा साथ में जो एमपी देता और उसका साथ उन लोग भी देता है। कोर्ट में केस चलता नहीं है, आपको मालूम है, कोर्ट में केस चलता नहीं। तो ये होना चाहिए। पब्लिक मनी है, बैंक का अंदर 1 रुपया भी है वो पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी का लूटमारी होता है। और दूसरा, कोई स्टेट में कोई जगह में एक कंप्लेंट आगा, अगर कोई चैनल में कोई पेपर में आएगा, इमीडिएट फर्स्ट अरेस्ट होएगा, FIR होएगा। उसको FIR नहीं हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर को क्यों FIR नहीं हुआ? मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर FIR होना चाहिए, कमेटी को पूरा ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, कैसा ये हुआ। और ऐसा हम लोग के अंदर में कितना करोड़ रुपया इस तरफ दिया है बोलता सर। और तो कितने लोगों को और दिया होगा, ये तो अब एक सच निकल के बाहर आया है, तो आगे आगे शायद और भी निकल के बाहर आएगा। क्योंकि जैसा अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कई लोगों का जो है सामने बात रखा है, तो हम आशा करते हैं कि सर ने जो भी कहा है, इवन हम आपको ये बता दें कि सर जो है CITU के जनरल सेक्रेटरी है चंद्रचूरण सर, आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, तो उसी विषय को लेकर यहाँ पर CITU के सारे लोग थे। और इवन CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूरण जी ने DRM वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और जितने भी हादसा हुआ है हमारे अंडमान निकोबार में, तो हर चीज़ों के ऊपर उन्होंने हमें बताया। इवन कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिसिटी एक DRM स्टाफ के साथ जो हुआ है, उसके बारे में भी कार्रवाई करने की मांग की। देन कोऑपरेटिव बैंक जो हमेशा ही मुद्दों में आता है, उसके ऊपर आवाज़ उठाया। MP सर के बारे में आवाज़ उठाया, उनके भाई के बारे में आवाज़ उठाया। जैसा चंद्रचूरण जी ने हमारे साथ अभी बात की और उन्होंने ये बताया कि किसी भी यहाँ के पेपर ने जो है वो न्यूज़ नहीं छापी। हम आपको बता दें, अंडमान श्रमिक लहर, और देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस रूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सैंक्शंस 3 करोड़ लोन टू अ पर्सन राइट लॉन्ग बैक। तो हम आशा करते हैं कि और जितना भी ऐसा खुलासा हो सके, और हम आपको हमेशा सच दिखाते रहेंगे, और हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।